सोचिए, एक बंद कमरे में एक लड़की सोने जाती है, लेकिन जब सुबह दरवाजा टूटता है तो बिस्तर पर वह लड़की नहीं बल्कि 5 फीट लंबी सांप की केंचली मिलती है। कपड़े वहीं पर हैं, गहने वहीं पर हैं, लेकिन शरीर गायब है। क्या ये कोई काला जादू था या कोई दैत्य चमत्कार? फिर ऐसी जांचें जिसे सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की है जहां एक रात की घटना ने अंधविश्वास और हकीकत के बीच की लकीर को मिटा दिया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया और प्रशासन को मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि क्या बकाई जो हम देख रहे हैं वह सच है। इस रहस्य की परतें जब खुलेंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे उस रात क्या हुआ था? वह लड़की सच में नागिन बन गई थी या फिर सच कुछ और ही था? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी शुरू होती है साल 2026 के फरवरी महीने की शुरुआत में। सर्दियों की विदाई हो रही थी और हवा में एक हल्की सी सिरहन अभी बाकी थी। उत्तर प्रदेश का औरैया जिला और यहाँ का एक छोटा सा शांत गांव सिंघनपुर। भारतीय गांव में शादियों का माहौल एक अलग ही दुनिया होती है। ढोल नगाड़े, रिश्तेदारों की भीड़, हंसी ठिठोली और पकवानों की खुशबू। सिंघनपुर के एक घर में भी मंजर कुछ ऐसा ही था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। हर चेहरे पर खुशी थी, हर तरफ रौनक थी। घर की सबसे छोटी बेटी 24 साल की रीना इस उत्सव का एक अहम हिस्सा थी। सब कुछ बेहद सामान्य चल रहा था। दिन भर की भाग दौड़ और रस्म रिवाज के बाद रात का सन्नाटा गहराने लगता था। थके हारे घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। रीना भी अपनी शादी की चर्चा और घर के माहौल के बीच अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उसने अंदर से कुंडी लगाई जैसा कि वह अक्सर करती थी। किसी को रत्ती भर भनक नहीं थी कि ये सामान्य दिखने वाली रात इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस दरवाजे के पीछे एक खामोशी में एक ऐसी पटकथा तैयार हो चुकी थी जिसका मंचन अगली सुबह होने वाला था। रात गुजरी, सुबह का सूरज निकला, लेकिन ये सुबह इस घर के लिए सामान्य नहीं थी। अमूल्य शादियों वाले घर में सुबह जल्दी होती है, चहल पहल शुरू हो जाती है। घर की महिलाएं काम करना शुरू करती हैं, लेकिन रीना के बंद कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। माँ ने सोचा कल की थकान होगी, बेटी सो रही होगी। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी, सूरज आंगन में चढ़ने लगा। घर वालों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। माँ ने आवाज दी, रीना बेटा दरवाजा खोल। अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। फिर पिता ने दरवाजा खटखटाया, जोर से आवाज लगाई, लेकिन इधर से सिर्फ खामोशी जवाब दे रही थी। जब चिंता डर में बदलने लगी तो क्या उसकी तबीयत खराब हो गई है, क्या वह बेहोश हो गई है? तरह तरह के बुरे ख्याल दिल और दिमाग में आने लगे। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो परिवार वालों ने और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। धड़कते दिलों के साथ एक जोरदार धक्के से दरवाजा खोला गया और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर वह मौजूद हर शख्स के पैरों के तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया, जैसे बिस्तर पर रीना नहीं, जो उसके किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बिस्तर पर बिल्कुल सलीके से रीना कपड़े रखे हुए थे। सलवार कमीज जो उसने रात को पहनी थी, उसके गहने भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे रीना बिस्तर पर लेटी हो, लेकिन कपड़ों के अंदर उसका शरीर नहीं था और उन कपड़ों के ठीक बीच में उसका शरीर होना चाहिए था। वहां पर पड़ी थी एक लंबी, रोंगटे खड़े कर देने वाली सांप की केंचली। एक पूर्ण विकसित सांप की छोड़ी हुई खाल। कमरे में सन्नाटा छा गया। दृश्य इतना भयानक था, इतना डरावना था कि किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कपड़े वहीं के वहीं, गहने जैसे के तैसे थे वहीं पर थे, लेकिन इंसान गायब हो गया। सिर्फ बची थी वह खाल। गांव के सीधे साधे लोगों के लिए इसका मतलब सिर्फ एक ही था। कुछ ही मिनटों में घर में चीख पुकार मच गई। बात जंगल की तरह आग पूरे गांव में फैल चुकी है। रीना नागिन बन गई। वो इच्छाधारी नागिन थी। अपनी कैंची छोड़कर अपने लोग चली गई। देखते ही देखते उस घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। जहाँ कुछ घंटे पहले शादी की शहनाई की चर्चा थी,
अब वहां दहशत और कहतूल का राज था। भीड़ का मनोविज्ञान बड़ा अजीब होता है। एक ने कहा, मैंने उसकी आंखों में पहले भी एक अजीब सी चमक देखी थी। दूसरे ने कहा, हाँ, अक्सर मंदिर में घंटों बैठी रहती थी। अंधविश्वास ने लोगों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि तर्क और विज्ञान कहीं कोने में डूब गए। लोग उस कमरे को डर के मारे देखने भी नहीं जा रहे थे, बल्कि दूर से ही हाथ जोड़ रहे थे। परिवार का रो रोकर बुरा हाल था। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी किसी देह प्रकोप का शिकार हो गई है। पुलिस को बुलाने के बजाय कुछ लोगों ने वहां अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी। उस कमरे को एक मंदिर का रूप दे दिया गया। एक इंसान गायब होना एक चमत्कार बन गया था। लेकिन क्या 2026 में जब इंसान मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसी घटना संभव है? ये सवाल उन लोगों के लिए था जो तर्क में विश्वास रखते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी ने पुलिस को सूचना दी। औरैया के फपूत थाने की पुलिस टीम जब सायरन बजाते हुए गांव में दाखिल हुई तो उसके सामने चुनौती सिर्फ एक लापता लड़की को ढूंढने की नहीं थी, बल्कि उस अंधविश्वास को पहाड़ को तोड़ने की थी जो गांव वालों ने खड़ा कर लिया था। पुलिस के लिए एक गुमशुदगी का मामला था, लेकिन गांव वालों के लिए ये एक धार्मिक आस्था और डर का विषय था। जांच अधिकारी जब उस कमरे में दाखिल हुए तो एक पल के लिए वह ठिठक गए। मंजर वाकई अजीब था। फोरेंसिक नजरिए से देखे तो उस कैंचली का वहां होना कई सवालों को खड़ा कर रहा था। पुलिस ने बारीकी से मुआयना किया। आमतौर पर जब सांप कैंचली छोड़ता है तो वह प्रतिक्रिया काफी कष्टदायक होती है और कैंचली अक्सर टूटी फूटी या उलझी हुई होती है। लेकिन ये बिस्तर पर पड़ी वो खाल बिल्कुल सीधी, साफ सुथरी और एक पैटर्न में रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत संभाल कर एक खास मकसद के साथ वह सजाया हो। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कदम कदम का प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गांव वाले कह रहे थे, साहब आप क्या ढूंढ रहे हैं? वह तो नागिन थी, चली गई। अब उसे इंसान के रूप में ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। परिवार वाले भी इसी भ्रम में थे। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, इंसानी रूप में नहीं है। लेकिन पुलिस का काम भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। उन्होंने सबसे पहले उस चमत्कारी कैचली को सबूत के तौर पर जब्त किया और फिर इस दिशा में काम करना शुरू किया जो हर आधुनिक अपराध जांच की रीढ़ होती है, टेक्नोलॉजी। रीना मोबाइल का फोन घर पर नहीं मिला था। ये पुलिस के लिए पहला सुराग था। अगर कोई नागिन बनकर पाताल लोक जाती तो उसे शायद मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस ने रीना का नंबर सर्विस लाइंस पर लगाया। उसके पिछले कुछ महीनों के कॉल रिकॉर्ड सीडीआर खंगाले गए। जैसे ही कॉल डिटेल सामने आई, कहानी में पहला बड़ा यू टर्न आया। वो सच, वो अंधविश्वास के कोहरे के पीछे छिपा था, अब धीरे धीरे साफ होने लगा था। कॉल रिकॉर्ड चिल्ला चिल्लाकर गवाही दे रहे थे कि रीना का संपर्क किसी नाग देवता से नहीं, बल्कि इसी पृथ्वी के इंसान से था। एक नंबर ऐसा था जिस पर रीना घंटों बातें करती थी, दिन में रात में देर तक। पुलिस ने जब उस नंबर की जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह नंबर उसी के गांव यानी सिंघनपुर के ही एक युवक का था। पुलिस तुरंत उस युवक के घर पहुंची और यहाँ उन्हें दूसरा टुकड़ा मिला जिसने इस पहेली को पूरी तरह सुलझा दिया। वह लड़का भी उसी रात से अपने घर से गायब था जिस रात रीना नागिन बनी थी। अब पुलिस के सामने तस्वीर साफ थी। ये मामला अंधविश्वास का नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर और योजनाबद्ध तरीके से रचे गए प्रेम प्रसंग और पलायन का था। लेकिन अब एक सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था, इतनी बड़ी नौटंकी क्यों? सिर्फ भागना था तो चुपचाप भाग सकते थे। ये सांप की कैंचली, ये कपड़े सजाना, आखिर इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? जैसे जैसे पुलिस ने कड़ियां जोड़नी और परिवार वालों को सख्ती से नहीं बल्कि मनोविज्ञान तरीके से पूछताछ की, तो एक हैरान कर देने वाली जांच का खुलासा हुआ। क्या कोई रातों रात लिया गया ये हड़बड़ी में किया गया फैसला नहीं था। इस नागिन कांड की स्क्रिप्ट पिछले 3 से 4 महीने से लिखी जा रही थी। रीना एक बहुत ही चतुर चालाक लड़की थी। वह जानती थी कि उसकी शादी घर वालों ने कहीं और तय कर दी है, और वह ये भी जानती थी कि जिस लड़के से वह प्यार करती है उसके साथ शादी के लिए उसका परिवार कभी राजी नहीं होगा। रीना के दिमाग में जो डर था वह ये था कि अगर वह अपने प्रेमी के साथ सामान्य तरीके से भागती है तो उसके घर वाले पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। पुलिस उनका पीछा करेगी और उन्हें ढूंढकर निकालेगी। गांव में
बदनामी होगी, हो सकता है कि पकड़े जाने पर उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उससे जबरदस्ती वापस लाया जाए, उसे भागना था, लेकिन इस तरीके से कोई उसको पीछा न कर सके, सहमति ही न उठाए। उसे एक ऐसा झूठ रचना था जो इतना डरावना और पवित्र हो, किसी को सवाल उठाने की हिम्मत न हो। पुलिस की जांच में पता चला कि इस घटना से कुछ महीने पहले रीना अपने परिवार के साथ मैनपुरी के कुमल स्थित प्रसिद्ध शेषनाग मंदिर गई थी। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह शायद यहीं उसे यह अनोखा आइडिया मिला। वापस आने के बाद उसने धीरे धीरे अपने काम में एक माहौल बनाना शुरू किया। ये एक तरह का साइकोलॉजी कंडीशनिंग थी। उसने दबे जुबान में कहना शुरू किया कि उसे सपनों में सांप दिखाई देते हैं। कभी कभी वह कहती थी कि उसे अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा है। उसने अपने भोले भाले परिवार को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर दिया कि उस पर कोई दैत्य छाया है। फिर आई वो फरवरी की रात जब शादी की तैयारियों की वजह से घर में गहने और कपड़े उपलब्ध थे और भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर भागना आसान था। जब वो सब सो गए तो रीना ने अपने मास्टर प्लान के आखिरी हिस्से को अंजाम दिया। पुलिस का मानना है कि 5 फीट लंबी कैंचली का ख्याल ये उसने कहीं खेतों से हासिल की गई थी या फिर किसी सपेरे से खरीदी गई थी। उसी हफ्ते ने मैं कैमरे में छिपा रखा था। उस रात उसने अपने कपड़े उतारे और उन्हें बिस्तर पर ऐसे सजाया जैसे कोई लेटा हो। उसने अपने गहने वहीं रख दिए, दिखाने के लिए उसका इंसानी रूप और मुंह माया सब पीछे छूट गया है। और फिर कपड़ों के बीच में उस कैंचली को रखकर वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। उसकी योजना सटीक थी। सुबह जब कैंचली मिली तो गांव वालों ने वही किया जो रीना ने सोचा था। डर, पूजा पाठ और अंधविश्वास। किसी ने ये नहीं सोचा कि पुलिस को बुलाकर नाकेबंदी करवाई जाए। रीना को भागने के लिए कीमती 24 से 48 घंटे चाहिए थे, वे उसे इस अंधविश्वास ने थाली में परोस कर रख दिए। 2 दिन का ये ड्रामा चलता रहा। गांव में अगरबत्तियां जलती रहीं, लोग कैचली के दर्शन करते रहे। लेकिन तीसरे दिन टेक्नोलॉजी अंधविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड हुआ जिसने सिंघनपुर के लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उस वीडियो में कोई सांप नहीं था, कोई फन काले नागिन नहीं थी। वही रीना थी, एक नई नवेली दुल्हन के रूप में। उसने पीली साड़ी पहनी थी, मांग में गहरा सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र और माथे पर बिंदी सजी थी। उसके ठीक बगल में बैठा उसका प्रेमी जो उसका पति बन चुका था। उस वीडियो में रीना की आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, अपनी जीत का नशा। उसने कमरे की कैमरे की ओर देखकर साफ शब्दों में कहा, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मैं बालिग हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। हम अपनी नई दुनिया बसा चुके हैं। ये वीडियो पुलिस के लिए केस क्लोजर था, एक सबूत की लड़की सुरक्षित है और अपनी मर्जी से गई है। लेकिन गांव वालों के लिए ये गहरा झटका था। जिस कमरे को वह मंदिर मान रहे थे, दरअसल एक क्राइम सीन था, एक धोखे का सीन। जिस कुंडली को वह देवीय मान रहे थे, वह सिर्फ एक प्रूफ था, एक नाटक का हिस्सा। रीना ने अपनी आजादी के लिए, अपने प्यार के लिए पूरी की पूरी लोक कथा कर दी और पूरे समाज को बेवकूफ बना दिया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया और पुष्टि की गई कि रीना और उसका पति सुरक्षित है कानूनी तौर पर, क्योंकि दोनों बालिग थे। पुलिस ने इसे अपहरण का मामला मानने से इनकार कर दिया और केस को रफा दफा कर दिया। रीना ने कानून को अपना ढाल बनाया और अंधविश्वास को अपना हथियार। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़के के भागने की या एक प्रेमी जोड़े के मिलन की नहीं। अगर हम गहराइयों से ये कहानी सुने, समाज के डर की है। उसने एक लड़की को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। सोचिए, एक लड़की को अपनी पसंद की शादी करने के लिए, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए खुद को इच्छाधारी नागिन तक घोषित करना पड़ा। उसे पता था कि अगर वह इंसान बनकर प्यार मांगेगी तो शायद मार दिया जाएगा या फिर कैद कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वह नागिन बन जाएगी तो लोग डरेंगे उससे। समाज की नस पहचान ली। वह जानती थी कि लोग प्रेम का सम्मान भले न करें, लेकिन अज्ञात के डर से आगे सिर झुकाने पड़ेंगे। और फिर अफसोस की बात यह है कि वह सही साबित हुआ। जब तक वह नागिन बनी रही, तब तक कोई उसे ढूंढने नहीं निकला। जैसे ही वह इंसानी निकली, समाज ठगा हुआ महसूस करने लगा। सिंघनपुर का ये किस्सा पुलिस फाइलों में तो एक गुमशुदगी और बरामदगी का साधारण केस बनकर रह गया, लेकिन स्थानीय लोगों के जहन में और अभी सबके जहन में भी ये हमेशा
उस रात की याद दिलाएगा जब एक लड़की ने पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को और शादियों पुराने विश्वास को उंगलियों पर नचाया, सिर्फ एक सांप की सूखी हुई केचली के दम पर। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या रीना ने जो किया वह अपनी जान और प्यार बचाने के लिए सही किया था, या फिर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना गलत था? क्या हमारे समाज में आज भी जाति और धर्म के बाहर शादी करना इतना मुश्किल है कि युवाओं को ऐसे रास्ते चुनने पड़ते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी और हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल विनोद बाई रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऐसी रहस्यमय और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।